नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पारा गर्म हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर दो हाथ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई भी दल नगरीय निकाय चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा। आज शहर के संग्राम में बात होगी बुरहानपुर की। यहां निर्दलीय विधायक ने कैसे यू टर्न लिया। इधर सतना के उचेहरा में विकास के मुद्दे को लेकर जनता परेशान है, तो सागर में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से पहले तैयारी शुरू कर दी। इंदौर में मेयर पद के लिए ताई भाई और साईं की त्रिशंकु होती राजनीति की चर्चा हो रही है। साथ ही रतलाम में नेतागिरी का ककहरा सिखाने वाली कोचिंग क्लास में देखेंगे यहां की राजनीति के कौन से गुर सिखाए जा रहे हैं, और बघेली बोली में देसी अंदाज में नेताओं की खिंचाई करने वाले गीतों का आनंद लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शहर का संग्राम। तो मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके पहले कांग्रेस ने मतपत्र से वोटिंग कराने की मांग की थी। ये मांग राज्य निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दी। अब कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम के साथ वीवीपैट को नहीं रखा जा रहा है। इसका मतलब है कि बीजेपी के इशारे पर आयोग काम कर रहा है। बहुत बड़ा और भी मजाक किया जा रहा है, जनता को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट की मशीन नहीं होगी, जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपैट की मशीन रहेगी, जो मतदाता को उसके मत के बारे में पुष्टि करेगी कि उसने वोट डाला है 7 सेकंड सही है कि नहीं। वो मशीनें नहीं लगा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बड़ा घपला करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस बात के लेकर अपने उच्चाधिकारी से बात करेंगे और पदाधिकारियों के निर्देश अनुसार दोबारा ज्ञापन देंगे, मांग करेंगे। तो नगरीय निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बुरहानपुर में कांग्रेस और निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के बीच घमासान शुरू हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव से पहले सुर्खियों में आ गए हैं। शेरा ने निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारने का ऐलान करके कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि इस बीच कांग्रेस के सचिव और प्रदेश सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा बुरहानपुर पहुंचे तो विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने उनसे मुलाकात की और कांग्रेस के हित के लिए 15 साल से संगठन में बदलाव नहीं होने के चलते नए चेहरों को संगठन में काम करने का मौका देने का सुझाव दिया। देखिए, उन लोग ने मुझे बुलवाया था क्योंकि मैं यहाँ का एमएलए हूँ, तो चर्चा करना चाहते थे। तो हम गए तो जो वास्तु स्थिति बतलाया कि यहाँ पर जो संगठन है कांग्रेस का बहुत पुराना हो गया है। 18 साल से वही चेहरे यहाँ के पदाधिकारी है और उसी तरह खंडवा में वही चेहरे पदाधिकारी। तो अब पिछले 18-20 साल से कांग्रेस की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। आप ये देख लो कि ये पिछले विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई बुरहानपुर में। दूसरा, 15 साल से बीजेपी के यहाँ पर मेयर बन रहे हैं। नगर निगम में जब 48 पार्षद में से 28 पार्षद जो वोट डालने आते हैं कांग्रेस के और बीजेपी का अध्यक्ष बनता है, तो इससे 2 बार ऐसा हुआ है। तो आप समझ लें कि कितनी गड़बड़ है यहाँ इस संगठन में। यहाँ पूरा संगठन कॉमर्शियल है और संगठन को अपनी झांकना चाहिए, अपने गिरेबा में झांकना चाहिए कि कहाँ कमजोर है, कितनी खराब स्थिति है पूरे बुरहानपुर शहर की कांग्रेस पार्टी में। तो इसलिए मैंने बोला कि आप संगठन चेंज करो तो आपको बेनिफिट मिलेगा और एक अच्छा उम्मीदवार तय होगा। नहीं तो ये क्या है, पूरा कॉमर्शियल बेसिस पे करते हैं। यहाँ भी 2-3 बीजेपी के ग्रुप है, जिस ग्रुप का आदमी खड़ा होता है दूसरे 2 ग्रुप से हाथ मिलाते हैं और उसको जिताने की कोशिश करते हैं। उधर आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने कहा, जो दल सत्ता में रहता है निर्दलीय विधायक उसकी नाव में सवार हो जाते हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। तो ये तो सत्ता के साथ बदलने वाले हैं। जब हमारी सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के साथ खड़े होकर अपने आप को कांग्रेसी बनने का पूरा ढोंग रचा था, और जैसी सरकार बदली सबसे पहले जाकर भाजपा के नेताओं से मिले और राज्यसभा चुनाव में खुले रूप से भाजपा की मदद की। तो वो तो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए बात करते हैं। वो किसी भी पार्टी के हैं ऐसा कुछ भी नहीं, वो किसी पार्टी की नहीं है, क्योंकि वो पहले सत्ता के साथ रहने वालों का उनको सत्ता में रहने का उनको शौक है। इस प्रकार की बात करना ये अपने आप में दर्शाता है कि सत्ता के साथ खड़े होकर सत्ता के लोगों को भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम वो करेंगे।
सियासी जानकारों के अनुसार अगर नगरीय निकाय चुनाव में निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा कांग्रेस को समर्थन करते हैं तो यह उनका एक सकारात्मक कदम होगा, जिन्होंने एकदम जिसे हम कह लें कि एक छोटे से सीमित जगह पर जो कांग्रेस चली गई थी उसको वापस स्थापित किया, और सिर्फ न स्थापित किया बल्कि आज भी जब चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की अलग अपनी सरकार चल रही है, लेकिन जहाँ तक उनका ये कहना कि वर्तमान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूँ। कारण कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी के लिए यदि हम बहुत निष्पक्ष रूप से यदि बात करें तो एक मात्र ऐसा वह जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने एकदम जिसे हम कह लें कि एक छोटे से सीमित जगह पर जो कांग्रेस चली गई थी उसको वापस स्थापित किया। वहीं बीजेपी ने किसी भी नेता के द्वारा लाभ पहुंचाने की बात से साफ इनकार किया। बीजेपी अपनी मजबूती और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हर चुनाव जीतती है। देखिए, एक बात तो यह है कि यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई पार्टी से लड़ता है, कोई निर्दलीय लड़ता है। ये जो निर्दलीय लड़ते हैं या पार्टी से लड़ते हैं उनका तालमेल होता है, ये उनका अंदरूनी मैटर है कांग्रेस का। वैसे भी कांग्रेस में किसी का जूता किसी के पैर में है नहीं, और भाजपा किसी भी कांग्रेस नेता के ना सपोर्ट से चुनाव जीतती है और ना हारती है। हमारा जमीनी कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, हमारी जमीन मजबूत है। हमने परिणाम अभी नेपा नगर का परिणाम दिखा दिया कांग्रेस को कि क्या हमारा कार्यकर्ता क्या कर सकता है। और नगर निगम चुनाव भी भाजपा अपने दम पर, अपने कार्यकर्ता को दम पर चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस में सब लोग इकट्ठे हो जाए तो भी हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत है कि हम लोग कांग्रेस को चारों खाने जीत कर सकते हैं। बहरहाल निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के इस यू टर्न के सियासी हलकों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहले निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की घोषणा, फिर कांग्रेस पदाधिकारियों को बदलने का सुझाव और कांग्रेस को समर्थन पर विचार जैसी कई बात सामने आ रही है। अब यह तो चुनाव की घोषणा के बाद ही साफ होगा कि कौन किसको समर्थन करता है और कौन मैदान मारता है। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए सतना में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियां विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाने को तैयार हैं। शहर के संग्राम में बात होगी सतना जिले की उचेहरा नगर परिषद की। देखिए रिपोर्ट। सतना जिले के उचेहरा में परिषद का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। वर्तमान में यहाँ 15 वार्ड हैं और यहाँ लगभग 30,000 की आबादी है। लगभग 15,000 ऐसे लोग हैं जो अपने मत से स्थानीय सरकार चुनते हैं। 4 किलोमीटर क्षेत्र में बसा यह कस्बा राजनीतिक रूप से सशक्त है। बात विकास की करें तो आज भी बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं। सड़क, पानी, सफाई समेत स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। न नालियों की समुचित सफाई होती है, न ही रोजगार के कोई साधन। कांसे के बर्तन के लिए पहचान रखने वाले उचेहरा में इसकी खनक दम तोड़ चुकी है। न यहाँ थोक सब्जी मंडी है, न ही फुटकर मंडी। 3 साल पहले लाखों की लागत से बना स्टेडियम खंडहर में तब्दील हो चुका है। आज तक इसका ताला नहीं खुला। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। पिछले चुनाव में भी यहाँ की सत्ता बीजेपी के पास थी और इस बार भी सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता और नेता विकास के मुद्दे पर चुनावी संग्राम में जाने का दावा कर रहे हैं। 5-10 खंबे गड़े हैं, हिसाब लगाइए कितने का खंबा होगा। अगर वही पेमेंट अगर आवास वाले आम जनता को दे देते तो उनका मकान बन जाता। उनको लालच दे दिए कि चलो अपना मकान बनाइए, हम तुमको मकान पैसे दे रहे हैं तो आप अपना घर बनाइएगा। बेचारे घर गिरा के झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन आवास का पैसा अभी तक उम्मीद नहीं लगाए हैं। खन खन की आवाज़ सुनाई दे रही है केवल तमेरन टोला। और यहाँ कई साल से कॉलेज भवन के लिए पैसा प्रस्तावित है, लेकिन आज तक यहाँ कॉलेज भवन की नींव नहीं पड़ी है। यहाँ के लड़के मैहर सतना पढ़ने के लिए जाते हैं और बस और ट्रेन की ठोकर खाते हैं। और यहाँ यानी अगर यहाँ कॉलेज हो जाए तो अन्य लड़कों को गांव के हमारे उचेहरा के लड़के यहीं अध्ययन करें और जिससे उनका समुचित विकास हो सके। माननीय श्याम कली पूर्व अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा इतना घोटाला किया गया तो कुछ कहा नहीं जाता। रोड में देख लीजिए, पूरे नगर में, उचेहरा के नगर में ऐसे अतिरिक्त खोर में खोदी पड़ी है, इनको कुछ नहीं हुआ।
काफ़ी ऐसे सौंदर्य के नाम पे पोस्टर टांग दिया जाता है। शौचालय के मुक्त के नाम से ODF नगर घोषित किया गया, लेकिन आज ये लोग बाग मजबूर है, पूरे मेरे नगर के लोग आम नागरिक परेशान है और शौचालय के नाम से खुले मैदान में जाना पड़ता है। इधर उचेहरा में विकास नहीं होने की बात बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि नया कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, हर घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। कॉलेज के लिए जमीन पहले उपलब्ध नहीं हो पाई थी, अब उपलब्ध हो गई है और जल्द ही कॉलेज का निर्माण शुरू होगा। उचेहरा में आप जाके देखिए कि पुराना कोतवाली भवन को ध्वस्त करके गिरा करके जीर्ण शीर्ण हो चुका था और वहाँ नया कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। उस शुरुआत हो गई है, रोड के सौंदर्यीकरण का वो काम हो चुका है। पानी का जल मिशन के बाद तो अब कुछ रह ही नहीं गया बोलने के लिए, जब केंद्र सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक को शामिल करके पानी वहाँ घर के आंगन में पहुँचा रही है, तो उचेहरा में पहुँचेगा, वहाँ पर है। इसी प्रकार के कॉलेज बिल्डिंग जो स्वीकृत हो गए थे, मैंने ही खुद स्वीकृत करवाया था, लेकिन 5 साल में जब मैं नहीं था यहाँ पर तो हम जमीन नहीं दे पाए। 400 एकड़ जमीन पड़ी उचेहरा में और हम 5 एकड़ जमीन नहीं दे पाए। इससे हास्यास्पद क्या बात हो सकती है? उस समय के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब वो जमीन उपलब्ध हो गई है। लेकिन जब मैंने जमीन उपलब्ध कराई तो पैसा लैप्स हो चुका था। अब हमने मांग किया है, मुझे उम्मीद है कि हमको पैसा पुनः दूसरे रूप में मिलेगा तो कॉलेज की बिल्डिंग हम बनवाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत मिशन का, उसके अनुरूप हमारा उचेहरा अभी कागजों में ODF तो है, परंतु प्रैक्टिकल में अभी ODF नहीं है। जो स्वच्छता का विषय है वो बहुत काम उसमें करना बाकी है। बहुत सारे निर्माण कार्य बाकी हैं, रोड मैप अभी ठीक ठाक है नहीं, अतिक्रमण है, बहुत सारा काम है। और उनकी जो नगर की संरचना और नगर की संरचना में विकास का भी बहुत बड़ा मामला है। हम लोगों को विस्थापित करने के पहले स्थापित करेंगे। उचेहरा कस्बे में सत्ता की अदला बदली का खेल चलता है। एक बार जिस पार्टी की सरकार बनी, अगले चुनाव में मतदाता उन्हें सत्ता से बेदखल कर देते हैं। पिछले 15 साल से यही हो रहा है। 2010 में कांग्रेस तो 2015 में बीजेपी ने परचम लहराया। हालांकि इस बार यहाँ के मतदाता काफी नाराज दिख रहे हैं। देखना होगा कि मतदाता किसके सिर सेहरा बांधते हैं। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन सागर में कांग्रेस पार्टी ने इस बार तैयारियां बीजेपी से पहले शुरू कर दी। उपचुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बुंदेलखंड में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के लिए मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक सागर पहुंचे। सागर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूर्व मंत्री PC शर्मा को सागर का प्रभारी और मनीषा दुबे को सह प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बैठक कर उपचुनाव के लिए रायशुमारी की। तो इसके 4 दिन बाद सागर नगर निगम चुनाव के सह प्रभारी मनीषा दुबे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें उन्होंने वार्ड प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो 26 दिसंबर तक वार्डों में लोगों से संपर्क करेंगे। उनका कहना है कि वार्ड प्रभारी अपने वार्डों में जाकर संपर्क करेंगे। साथ ही सीनियर कांग्रेसी जिन्होंने लगातार 4 वर्षों तक मेहनत की है, ऐसे व्यक्तियों से संपर्क करके उनके बायोडाटा हमारे पास जमा करेंगे। देश के प्रभारी महासचिव सम्मानीय मुकुल वासनिक जी, मेरे साथ पर्यवेक्षक सम्मानीय पूर्व मंत्री PC शर्मा जी, और मैंने 17 तारीख को पूरे संभाग की एक मीटिंग ली गई थी। उसके बाद जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम लोग को दिशा निर्देश प्राप्त हुए, तो कल हम लोगों ने वार्ड वाई प्रभारी नियुक्त करे हुए हैं। और ये जो वार्ड वाई प्रभारी अभी नियुक्त किए हैं, ये अपने अपने वार्ड में जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। जो वहाँ के सीनियर कांग्रेसी हैं उनसे संपर्क करेंगे। जिस व्यक्ति ने वहाँ पर लगातार 4 वर्षों से मेहनत की है, ऐसे व्यक्तियों को संपर्क करेंगे और उनके बायोडाटा वो कलेक्ट करके हम लोग तक प्राप्त भेजेंगे। इधर जिले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नगरीय निकाय चुनावों को लेकर ना तो बैठक का दौर जारी है और न ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अभी तैयारी दिखाई दे रही है। विधायक शैलेंद्र जैन का कहना है कि भाजपा की तैयारियां हमेशा चलती रहती है। हर चुनाव के लिए भाजपा तैयार है। हम लोग 6 महीने से नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है। हमेशा तैयार है, हर चुनाव के लिए भाजपा तैयार है और इस संबंध में
ये लोग चूँकि काफ़ी विलम्ब से इन तैयारियां शुरू की हैं। हम लोग 6 महीने से नगरीय निकाय के चुनाव के लिए तैयार हैं। तो चुनाव जब भी होंगे और सागर में पुनः हम महापौर सहित हमारा जो पार्षदों की संख्या है उनके बहुमत के साथ हम अपना परिषद बनाएंगे। उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बैठक कर रणनीति तैयार करने में जुट गई है। बुंदेलखंड में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहरा पाएगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शहर का संग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं, बात करेंगे इंदौर की, जहां बीजेपी की स्थानीय राजनीति पिछले 3 दशक से ताई यानी सुमित्रा महाजन और भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय के बीच बंटी रही है। लेकिन इस बीच अब सांसद शंकर लालवानी की एंट्री भी हो गई और अब ये रस्साकशी 3 नेताओं के बीच चल रही है। तीनों नेता शहर की सरकार पर कब्जा करने की जुगत में भिड़ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में अभी तक ताई यानी सुमित्रा महाजन और भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय के ही गुट थे और इनमें हमेशा कोल्ड वॉर चलता रहता था। लेकिन अब बीजेपी में तीसरा गुट भी तैयार हो गया और वो गुट है साई का, यानी बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी का। बीजेपी के इन तीनों दिग्गजों के बीच अब शहर की सरकार को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। मेयर का पद सामान्य होने से गुटिया राजनीति और तेज हो गई है। शहर की सरकार पर कब्जे के लिए तीनों ही नेता अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जुगत में लग गए हैं। सुमित्रा महाजन जहां पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा, सुदर्शन गुप्ता और मधु वर्मा की पैरवी कर रही हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला और जीतू जिराती को मेयर का टिकट देना चाहते हैं। वहीं शंकर लालवानी नए चेहरे को टिकट देने की वकालत कर रहे हैं। इन सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक भी टिकट की आस लगाए बैठे हैं। शहर में सिंधिया समर्थक मोहन सेंगर टिकट चाह रहे हैं। वे विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में पार्टी के सामने सभी को एक राय करने की चुनौती है। बीजेपी में चल रहे इस कोल्ड वॉर पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि शहर की बीजेपी त्रिशंकु स्थिति में पहुंच गई है। उनका कहना है कि कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाने वालों को अब अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, भाजपा में क्या हो रहा है इस समय, सबकी एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। सबकी दृष्टि लगी है महापौर की कुर्सी पर। सिंधिया गुट भी टुकटकी लगा के देख रहा है और भाजपा के कई बड़े बड़े नेता जो कि हाशिए पे ढकेल दिए गए वो भी चाह रहे हैं किस तरह इनके पकड़ हमें महापौर की कुर्सी मिल जाए। कुल मिला के भाजपा में भी 3 आधार स्तंभ, ताई हो गए, भाई हो गए, साई हो गए, सब अपना अपना प्रयास करें कि उनका कारिंदा वहाँ पर महापौर की कुर्सी पर बैठ जाए। कुल मिला के भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। आज कांग्रेस को ये दोष देते हैं, लेकिन भाजपा की गुटबाजी सड़क पर दिख रही है। अब बीजेपी किसी भी तरह की खींचतान से इनकार कर रही है। बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी का साफ कहना है कि पार्टी में खींचतान जैसी कोई स्थिति नहीं है। पार्टी में कई अच्छे कार्यकर्ता हैं जो महापौर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी सभी की रायशुमारी से और विचार करके ही टिकट तय करेगी और जिसको भी टिकट मिलेगा उसे सभी वरिष्ठ नेता अपना समर्थन देंगे। भाजपा में कभी भी किसी भी बात को लेकर रस्साकशी नहीं है। भाजपा ही एक ऐसी जहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और इसमें बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता है जो महापौर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और मुझे लगता है पार्टी इस पर विचार करके निर्णय लेगी। हमारे यहाँ न इसके लोग हैं, न उसके लोग हैं, न मेरे लोग हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जिनका आप नाम ले रहे हैं ये सब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सबका आशीर्वाद सब कार्यकर्ताओं पे रहता है। बहरहाल ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन के बीच की तनातनी पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि पार्टी के बाहर भी दिखाई देती रही है। ताई और भाई की इसी लड़ाई में कई विधायक मंत्री तक नहीं बन पाए। ऐसे में मेयर पद के लिए बीजेपी ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकती है जो किसी गुट से ताल्लुक न रखता हो। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सिर्फ बीजेपी नहीं, शहर के संग्राम के लिए दोनों ही दलों ने कमर कस ली है। दोनों ही दलों का कहना है कि वो नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बस चुनाव आयोग के ऐलान का इंतजार है। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग जब नगरीय निकाय चुनाव की तिथि, जो भी तिथि घोषित करेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। हम हर नगरीय निकाय में जहां चुनाव संभावित है वहां चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिनके हौसले पस्त है वो कांग्रेस है, जो हताश और निराश है वो कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस जाने कांग्रेस की बात,
भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है, राज्य निर्वाचन आयोग तिथि घोषित करेगा, भाजपा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उम्मीदवारी चयन के लिए हमारी समितियों का गठन हो गया है। उम्मीदवारों के लिए क्राइटेरिया भी बना दिए गए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नगरीय निकाय के कुशासन की पोल खोलने की तैयारी भी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। हमारे तमाम बड़े नेता नगरीय निकाय चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे और कांग्रेस पार्टी अप्रत्याशित रूप से नगरीय निकाय में सफलता प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खाना पड़ेगी। तो देखा आपने, दोनों पार्टियां तैयार हैं, दोनों पार्टियों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन एक बात जो तय हो रही है वो ये कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो ईवीएम से होगा, लेकिन ईवीएम पर कांग्रेस ने ऐतराज जता दिया है और कहा है कि मतपत्र जो खासतौर से वीवीपैट होता है उसको संलग्न किया जाए, लेकिन इसको लेकर अब जो सियासत है मध्य प्रदेश की वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो चुनाव होंगे वो ईवीएम के जरिए ही होंगे। तो कांग्रेस को भी और सारे दलों को इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा, क्योंकि चुनाव ईवीएम से ही होंगे। फिलहाल शहर का संग्राम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।